यह बात तब की है जब मैं एक बारमैन के रूप में नौकरी करता था। मुझे छुट्टियों में काम करने का बिल्कुल शौक नहीं था। जिस पब में मैं काम करता था वह त्योहारों के मौसम में हमेशा व्यस्त रहता था, क्योंकि हमारी रसोई एक विशाल कारवरी ऑफर करती थी और बहुत से परिवार दावत पर उसे जाने का अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। आमतौर पर रैंडम वॉक इन की अनुमति होती थी, लेकिन क्रिसमस के एक दिन पहले सारी टेबल खचाखच कस्टमर से भरी होती थी और सच मानो तो भीड़ इतनी बढ़ जाती कि हमें सारे दरवाजे बंद करने पड़ते। पूरी रात मेरी बाएं ओर की टेबल पर बैठा एक आदमी हर उस औरत पर टिप्पणियां करता जो ड्रिंक करने आती। वो आदमी गंजा और बहुत बुरी तरह बूढ़ा हो रहा था। उसके दांत पीले और उसकी नाक पर झुर्रियां चढ़ गई थी। मैंने उस बूढ़े आदमी पर नजर रखी। वह एक महिला के केश की तारीफ कर रहा था और मैं देख सकता था वह कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उस महिला के पक्ष में मैंने उस बूढ़े आदमी को जवाब दिया, आई थिंक तुम्हें कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि तुम्हारे खुद के बाल है भी या नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे बालों के साथ तुम्हारी अकल भी चली गई है। यह सुनकर वह महिला बहुत कंफर्टेबल फील करने लगी और वहां से अपना गिलास लेकर चली गई। जैसे ही वह महिला गई, उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से वो तुम्हारी दीवानी बन जाएगी? और वह उसी औरत की बात कर रहा था जिसे मैंने इसकी बकवास टिप्पणियों से बचाया था। मेरा कोई इरादा नहीं था इस आदमी से बकवास करने का, तो मैं अपना काम फिर से शुरू करने लगा। कुछ देर बाद मुझे अपनी आंखों के कोनों से कुछ ऐसा दिखा जो कि हद पार कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी एक महिला के ड्रिंक में कुछ तो भी मिला रहा था। हालांकि वह महिला अपनी दोस्त के साथ बात करने में व्यस्त थी, लेकिन सचमुच मेरा खून खौल उठा। मैं जितना जल्दी हो सका वहां गया और उससे वह ड्रिंक लेकर फेंक दी और मैंने उस महिला को नई ड्रिंक दे दी। मैंने सारी सेवाएं रोककर पहली फुर्सत में पुलिस को कॉल किया। हालांकि ऐसे मामलों पर पुलिस जल्दी आती है, पर क्रिसमस होने के कारण शायद पुलिस को देर होने वाली थी। जब मैं वापस बार में लौटा तब वह बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था। उस आदमी ने मुझे विस्की का ऑर्डर दिया और मैंने ऑर्डर बना दिया। हालांकि मैं उस आदमी को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर मैं ये भी चाहता था कि पुलिस आने तक वो यही रहे। मैं अभी इन बातों पर विचार कर ही रहा था कि कहीं से मेरे मुंह पर एक गंभीर चोट लगी। वह दर्द इतना असहनीय था कि मेरे सामने सब धुंधला दिख रहा था। उस पागल बुढ़ऊ ने मेरे मुंह पर जोर से कांच का गिलास फेंक दे मारा और गुर्राते हुए कहने लगा, अगर फिर कभी तुमने मेरे बीच में बकवास की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। एक सहकर्मी मेरी मदद करने के लिए दौड़ा। सौभाग्य से मेरी नेत्र को कुछ भी नहीं हुआ। अगली रात मैं अपनी शिफ्ट पूरी करने गया। हालांकि मुझे छुट्टी मिली थी, लेकिन मैं जिद्दी स्वभाव का था। एक वजह यह भी थी कि मुझे क्रिसमस की रात अकेले नहीं बितानी थी। वह क्रिसमस की शाम पिछली रात की तुलना में आरामदायक व शांतिपूर्वक थी। ग्राहक और सहकर्मी बहुत अच्छे थे। सबने मुझे छोटे छोटे उपहार दिए। मैंने समय समापन के समय एक आवाज लगाई और इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक सहकर्मी ने मुझसे कहा कि लास्ट कस्टमर को सूचित कर दो। आखिरी कस्टमर और कोई नहीं, वही आदमी था जो कल मेरी जान लेना चाहता था और उन औरतों को गलत नजरों से देख रहा था। मैं ये देखकर हैरान था कि कैसे किसी में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो इतना सब करने के बाद भी बार में वापस आने की हिम्मत रखता है। मैं समझ चुका था कि यह बंदा एक नासमझ और बदतमीज है। मानो उसे देखकर मेरा खून ही सूख गया था। मैंने अपनी घबराहट छुपाई और खुद को शांत किया। मैंने उसे ऑर्डर देने के लिए कहा, लेकिन वह मुझे एक क्रीप की तरह घूरे जा रहा था। इस वक्त पर मेरी धड़कनें बढ़ गई। उस आदमी की आंखों में एक गुस्सा था। वह वही बैठा बिना हिले डुले एक शैतान की तरह मुस्कुरा रहा था। जिस तरह वह मुझे घूर रहा था मैं बीपी से वही मर जाता। मैंने उसे हिम्मत करके कहा कि पब का क्लोजिंग टाइम हो गया है। मेरी हरकतें आप लोगों के लिए संदेहजनक हो सकती है। मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने एक आखिरी बार उस इंसान को अपनी तरफ से ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक देते वक्त मेरे हाथों से पसीना बह रहा था। मैंने उस आदमी से कहा कि ड्रिंक लेने के बाद तुम्हें जाना होगा। उस आदमी ने हाँ की तरफ इशारा किया। मैं उसे बाहर की तरफ ले गया जहां वह शांतिपूर्वक बैठ पाए। अब इस बात को कुछ क्षण ही हुए होंगे जब वह विस्की पी रहा था। वह आदमी तेजी से कॉर्नर की तरफ बढ़ा और मेरा कॉलर पकड़ लिया। इससे पहले मैं कुछ कर पाता वह मुझे जोरों से मारने लगा। एक दर्दनाक झटका मेरे नाक पर लगा। धीमे से उसका हाथ कॉलर से मेरे गले तक पहुंचा। वह आदमी जोर से मेरा गला दबाने लगा। मैं मरने की कगार पे ही था कि तभी उस बूढ़े आदमी की पकड़ ढीली हुई और पता नहीं कैसे वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब मैंने जांच की तो पता चला वह आदमी मर चुका था। मैंने पास वाली पब की गली में उसका शरीर दफना दिया। मुझे पता था कर्मचारी उस आदमी का शरीर ढूंढ लेंगे और यह भी पता लगा लेंगे कि उसकी ड्रिंक में जहर मिला हुआ था। मैं छिपकर उसके गिलास में जहर मिलाने में कामयाब हो चुका था। हालांकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं उस आदमी की हत्या कर दूंगा, पर मैं इस कहानी को एनोनिमसली ही बताना चाहता हूँ
क्योंकि आज भी वह बात मुझे परेशान करती है। कुछ लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस आदमी को मारकर मैंने समाज पर एक फेवर ही किया है।